सर आपके नाम 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, दो लिम्का वाले, 7 लिम्का वाले, दो वैसे वाले, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, दो वर्ल्ड गिनीज बुक में ऑफ है। रिकॉर्ड्स है, 7 हम्म। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे प्लान किया, और ये मेन चीज है एग्जीक्यूट कैसे किया सर? जैसे भी आपने कहा वर्ल्ड के आप बिगेस्ट ऑपरेटर हो, इतना ज्यादा सर्जरीज किसी ने नहीं की वर्ल्ड लेवल पे। सो वो मैं समझना चाहता हूँ कि एक तो ये विजन की मैं वर्ल्ड लेवल पे सब आदमी अपने शहर में सबसे ज्यादा कर ले तो खुद को बड़ा मानता, आपने वर्ल्ड लेवल का एम किया, उसको अचीव भी किया। तो माइंडसेट क्या था पहले, और सेकंड इतना एग्जीक्यूशन कैसे किया इतनी जल्दी? एक तो आपने बहुत लंबा कहानी मेरे से पूछी छोटा है, पूछ लेता चलो हूँ नहीं उसको। नहीं नहीं, हंस रहा हूँ उसमें लेके। तो पहले तो यार ये ग्लोबल वॉल्यूम्स या ये इतना वॉल्यूम दिन में करने के लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टीम, ठीक। हार्डवर्क, ये सब बहुत ज़रूरी है। हमेशा इसको 5 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ हमेशा। पहला होता है कॉम्पिटेंस, हम्म। सेकंड होता है एथिक्स, थर्ड होता है कोर वैल्यूज, एम्पैथी, रिस्क टेकिंग एपेटाइट। ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे एक क्लस्टर है। ठीक है। इसके बाद आपकी विजन, मिशन, गोल आता है जिसमें कि मैं जाऊँगा। तो जैसे मैंने बोला, मैं इंडिया आ गया था, मैं चेंज लेके आना चाहता था। तब तक मैं करता चला गया। बहुत मुश्किल आई, मुश्किल बहुत नहीं मतलब सुपर बहुत आई, लेकिन एक एक करके, क्योंकि मेंटली गेड अप था कि अब रास्ता यही है, तो उसको गोल करता गया। तो उसको पहला हिट करा। इसमें एक बार मैं एक गोवा में मीटिंग पे जा रहा था। उस समय मैं आई थिंक 2008-9 की बात होगी। तो बॉम्बे से फ्लाइट में बैठा, तो एक है कंट्री के एमएनसी का एमडी मेरे साथ बैठा। हम्म। तो बैठे, तो मुझे बैठते ही कहता, डॉक्टर वाधवा, आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग। मैं कहा, हाँ जी पूछिए। यू मस्ट मिड 30s, ऐसा डिया। कहता, आप ऑलरेडी उस समय 500 जॉइंट्स इन ईयर वो समथिंग लाइक द बिगेस्ट, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आप 500 जॉइंट्स साल के करते हैं, विच इज़ द पीक ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। वॉट विल यू डू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? मेरे पास राहुल जी कोई उस चीज़ का जवाब नहीं था। मैं सारी रात सो नहीं पाया। मैं सुबह ब्रेकफास्ट को मिला, मैंने कहा, बॉस आपने मुझे कल ये बोला था। मैं सारी रात नहीं सो पाया। मेरे को लगता है मेरे में सब्सटेंसेस से ज़्यादा है। तो उससे मुझे एक सवाल, जैसे मिल्खा सिंह की मूवी था ना, व्हाट इज योर गोल। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। उसको मैंने कहा कि आपने मुझे बोला था ना ह्यूमन कैपेसिटी 500 जॉइंट्स अ मंथ पे, ईयर पे एंड ईयर होती पे। है। मैं एक समय पर 500 जॉइंट एक महीने में करूँगा। ही लुक्ड एट मी, स्माइल एट मी, एंड आई टोल्ड हिम कि बॉस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सो तुम एक इंडियन से बात कर रहे हो, के इंडियन उसमें बस ले अलग लेवल पे होते हैं। कहता नहीं डॉक्टर बातवा, तो what you're asking is not a market growth. Growth is 10, 20, 100. You're talking about 1000%. It's a market destruction. I said, चलो आपकी लाइफ में मार्केट डिस्ट्रक्शन कैसे अचीव करी जाती है? अब तो करना ही है। तो उसने मुझे बोला कि आप जब जब कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको अपना सिस्टम तबाह करना पड़ेगा। यू हैव टू रीबिल्ड इट थ्रू। तो जो लोग मुझे गहराई में जानते हैं, पिछले 20 साल में मैं जब अपने पीक पिनेकल पे पहुंचता हूँ, मैं अपना सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता हूँ। बैक ऑन द रोड, अ न्यू स्टोरी, अ न्यू जर्नी स्टार्ट फ्रॉम देयर। और इस तरह से करते हैं। अब इस दौरान पे जब मैं हिट कर रहा था, तो वॉल्यूम्स, तो लोग पूछ रहे थे किसको चेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं इतने में एक बेल्जियम में एक लेक्चर देने के लिए गया। मैं ब्रसल्स एयरपोर्ट पे उतरा, तो वहां पे उसेन बोल्ट की पिक्चर थी माजदा कार्स के लिए, और एक बड़ी अच्छी वर्डिंग थी, वॉट इफ इन लाइफ यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नया कट के नीचे लगा होता। बस उसने मेरी जिंदगी का देख सोचने का नजरिया ही बदल दिया कि आज से ये फाइट मेरी मुझसे है, टू फाइंड कार्व आउट अ बेटर वर्जन ऑफ मी। और मैं उस स्टेट में, मैंने 15 साल तक उस चीज़ को करा। और इतने में कोविड आ गया। जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 468 पे पहुंच चुका था, 500 आज भी नहीं हुए थे। मुझे पता नहीं था लाइफ में आएगा नहीं आएगा। मैं जिम कर रहा था बिकॉज मेरी एज बढ़ रही है, मेरा स्टेमिना फॉल करेगा। पर मेरी कमिटमेंट चेंज नहीं हुई थी, मेरी एस्पिरेशन। और कोई नहीं जानता था, मेरी फैमिली भी नहीं जानता था। जब कोविड खत्म हुआ तो बैकलॉग था। दैट वाज द टाइम आई हिट 2 वर्ल्ड्स हाईएस्ट सीरीज, जो अपने कोई ब्रेकअप करा। लेकिन उस दिन ये था कि जो आज तक ना सोच पाए वो इस पर अचीव करे। अभी लास्ट ईयर मैं एक लेक्चर्स के लिए दुबई गया हुआ था। वहाँ मुझे की नोट पे उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात बोली, जो कि एज इंडियन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मैं अकेला एशियन था। तो कहते, सर हम सोच रहे थे, हम ना यूएई 7 कंट्रीज़ का बंधन है, गठन है। हम सब मिलकर 7 कंट्रीज़ 2700 जॉइंट्स करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं साल के। आप 4000 के आसपास करते हो। वी आर 1.5 टाइम्स यूएई। आप लोग ये इंडिया में कैसे करते हो? मुझे इतना अच्छा लगा ना कि दैट डे आई फेल्ट लाइक अ प्राउड इंडियन। द होल
क्राउड हुटिंग यूएई के सारे डॉक्टर्स मिलके जो कर रहे हैं वो एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल इंडिया से का 1.5 गुना हो रहा है। हाँ, तो भाई वो टीयर 2 सिटीज आपने कहा, तो वो जो फैक्टर है वो हमारे इंडिया को, मैं हर एक आज की डेट में मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ लीडरशिप के ऊपर, मैं हर एक को बताता हूँ ये सब्सटेंस, ये लीडरशिप आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। मैं एक वन ऑफ द एग्जांपल्स हूँ, मैं हीरोइक नहीं ऐसा बनना चाहता, आई वन ऑफ द एग्जांपल्स। हम सब लोग जो एक मिडिल क्लास एक स्मॉल सिटी से आते हैं, हम सब एक सपना, एक जीवन, एक एस्पिरेशन लेके आते हैं। लोग ना डरते रहते हैं कि यार वो मुझे ऐसे बोलेगा, वहाँ मैं ऐसा सोचता रहता हूँ यार, ट्रॉयलर्स एंड हेटर्स विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। इफ योर एस्पिरेशन, योर गोल इज क्लियर, यू विल कम अप लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेस। आपको कोई रोक नहीं सकता, कायनात आपको रोक नहीं सकती अगर आप उस डिटर्मिनेशन से, आप ये मत देखो, आपको जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम लोगों में, इंडियंस में इतना ज़्यादा सब्सटेंस और कॉम्पिटेंस है कि हम कुछ भी चीज़ को कार्व आउट कर सकते हैं, सिर्फ इस अपनी काबिलियत को पहचानना है। दूसरा, आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे पास एक बेस्ट टीम है, क्योंकि लोग आपके इसमें करवाते हैं, आप तो एक प्रोसेस हो उसकी, तो उसमें तो वो विजन, वो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर ये सब कुछ एक साथ हो तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, जो असंभव है आप उसको लेने की क्षमता रखते हो। बिकॉज हार्ड वर्क जितना हम लोग कर सकते हैं शायद ही दुनिया में कोई कर सके, जितना रिस्क टेकिंग एपेटाइट हम लोग होता है, बिकॉज हर रोज़ तो बचपन से तो कुश्ती लड़ते आ रहे हैं, हर समय कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको बहुत बारी हम रियलाइज नहीं करते। जब आप दुनिया को बाहर देखते हो तो आपको रियलाइज होता है यार मेरे में तो इतना कुछ था, मुझे तो पता ही नहीं था। और जिसको हम स्ट्रगल समझ रहे हैं बल्कि वही हमको चीज सिखा रही होती है, वो बाद में कभी पता पड़ती। तो सर आपने जो चीज बोली ना एकदम, हम बिजनेस कोचिंग करते हैं, बिजनेसमैन को मैं एक चीज सिखाता हूँ कि भाई 0 to 1 तुमको अलग माइंडसेट, अलग टीम लगेगी। 1 से 10 में तुम्हारी टीम, टाइम, विजन, प्रोसेस सब बदलेगा। 10 से 100 पे सब बदलेगा। लोग क्यों नहीं बदलते? क्योंकि वो 1 से 10 तक जिसमें आए कंफर्टेबल हो गए, अब वो 10 से 100 जाने के लिए बदलना पड़ता है ना, तो वो छूटता नहीं है, इसलिए वो लोग अटक जाते हैं। और आप जैसे बार बार डिस्ट्रॉय करो, दैट्स द मेन रीजन। आपने समरी बता दी बिजनेस ग्रोथ की, सीधी सीधी, अगर कोई व्यक्ति इसको समझे।